मैडम सुनिए। हाँ जी, ये आपके पैसे गिर गए। अरे हाँ, ये तो मेरे पैसे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा ध्यान ही नहीं रहा पैसे कब गिर गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारा फर्ज बनता था। ये लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम, इन पैसों में क्या हमारी ईमानदारी को खरीद रही हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी ईमानदारी को नहीं खरीद रही हूँ। आपने मेरी मदद की है इतने सारे पैसे वापस देके, तो बस मैं उसके लिए आपको शुक्रिया अदा कर रही हूँ बस। तो ये तो हमारा फर्ज बनता था। नहीं नहीं, ये आप ही रखो पैसे। सच में आप बहुत ईमानदार हो, मुझे अच्छा लगा देखकर। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। पापा, मुझे पार्टी में जाना है, जरा 5,000 रुपए दो। पार्टी में जाना? अरे बेटे 5,000 रुपये मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे क्यों नहीं है आपके पास? और पापा को पता है ना कि मेरे कितने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। आपके पास 5,000 रुपए तो होने चाहिए ना। हम मैं क्लब में जाती हूँ, आपको पता भी, मैं पार्टीज करती हूँ, वहाँ पे मेरे कितने सारे दोस्त आते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि मेरे पापा एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है जो लोगों को हाय हेलो नमस्ते करते रहते हैं, बस तो मैं कितनी धूत होएगी, कितनी बदनामी होएगी मेरी। आप मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते हो क्या? बेटा हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है, 5,000 रुपए ऐसे बर्बाद करोगी तो ये कैसे काम चलेगा बेटा? देखो पापा, मैं ना अच्छे से जानती हूँ आपके पास ना जरूर थोड़े पैसे होंगे और आप मुझे झूठ बोल रहे हो। रुको, मैं ही चेक कर लेती हूँ। अरे क्या कर रही बेटा? 1,000 रुपए। जब 1,000 रुपए थे तो झूठ क्यों बोला आपने? अरे झूठ नहीं बेटा, ये 1,000 रुपए बिजली के बिल के हैं। अब बिजली का बिल बाद में भर देना, लेकिन मेरे लिए आज रात को पार्टी में जाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे मेरी थोड़ी क्लास और लेवल ना मेंटेन करना पड़ता है। और आप कमाते किसके लिए? अपनी बेटी के लिए कमाते हो ना, तो इतने पैसे तो दे ही सकते हो ना मुझे। और हाँ, अगली बार से ना आपके पास 5,000 रुपए होने चाहिए। कल तक आ जाने चाहिए 5,000 रुपए, याद रखना। अरे भगवान, मैं कैसे समझाऊं? देखो पापा, कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगली बार से ना 5,000 रुपए होने चाहिए आपके पास, समझे? अब बेटा बिजली के बिल अब अंधेरे में ही पड़ना तू। अरे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़की का, ये तो बर्बाद करके छोड़ेगी मेरे। एक्सक्यूज मी, यस। काफी अच्छी ड्रेस पहनी है आपने, लगता है कहीं पार्टी में जा रही हो। हाँ, वो मैं पार्टी में जा रही हूँ। और फोन देख रही हो तुम? मेरे पास आईफोन है और ये बैग ये ना गुच्ची का है। काफी एक्सपेंसिव चीजें लेके घूमती हो, ऐसे लगता है आपके पापा जरूर कोई बड़े बिजनेसमैन रहे होंगे, है ना? हाँ, है मेरे पापा। और वैसे भी तुमको क्या लेना देना इससे? सॉरी टू से आपको बुरा लग गया, बट मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आपके इतने सारे बड़े बड़े शौक देख के लग रहा था। वैसे एक बात बताइए, ये सब तो आपके पापा ने ही ला के दिया होगा, है ना? क्योंकि आपको देख के लग नहीं रहा कि आप कोई जॉब करते भी हो। हाँ, वो क्या है ना, मेरे पापा ने मेरी हर ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। जो मैं उनको कहती हूँ ना, वो ला कर देते हैं मुझे। अब मैं हुई इतनी अच्छी तो और उनका तो फर्ज भी बनता है ना मुझे देने का, तो बस वही। अच्छा, उनका फर्ज बनता है आपको ये सब देने का, तो आपका फर्ज नहीं बनता उनके लिए कुछ करने का? अरे मेरा फर्ज क्यों बनेगा? पापा वो है, मैं हूँ। अरे उन्होंने मुझे पैदा किया, तुमको तो फर्ज बनता है ना कि वो मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करे। अब मैं थोड़ा ना करूंगी उनके लिए, वो ही करेंगे ना मेरे लिए, ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आपको ना एक चीज दिखाना चाहती हूँ, आपके पापा आपकी जो ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना, वो कैसे करते हैं। इधर आओ। ये क्या बदतमीजी। सामने देखो। साहब बोलो। साहब कुछ खर्चा दे दो, घर का राशन खत्म है। अच्छा, तब तुझे पैसे चाहिए, वो भी एडवांस? तू पागल हो गया है क्या? महीने में 10 दिन तू काम पे आता नहीं है और तुझे एडवांस पैसे दूं मैं? चल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझा? जब तेरी सैलरी का टाइम आएगा ना, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा देखो, पैसे ही मांगता रहता है, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। साहब सुनो, साहब जी, बड्डे इस महीने का किराया निकाल चल। साहब पिछले महीना का और अब के महीना का दोनों का एक साथ दे दूंगा साहब। अबे तू पागल वागल है क्या? तूने ना आज की ही डेट दी थी, जल्दी से मेरा किराया निकाल। वो साहब बच्चों के खर्चा बहुत ज्यादा है, कुछ घर का खर्चा, अब के पैसे नहीं है मेरे पास, दोनों का एक साथ दे दूंगा। अच्छा, मुझे लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। नहीं, अरे नहीं साहब, साहब अबे तेरे पास तो सच में पैसे नहीं है, भिखारी बना पड़ा है बिल्कुल।
खैर चल ठीक है, लेकिन हाँ मुझे ना 2 महीने का एक साथ किराया चाहिए। अगर नहीं दिया ना घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है साहब, अब की बार फाइनल कर दूंगा साहब, पक्का। हाँ ठीक है। देखा तुमने, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए लोगों की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या कहा कि उनका फर्ज बनता है ये सब करने का। सही कहा तुमने, एक बाप का फर्ज ही है वो जो इतनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। तुम उनकी बेटी हो ना, तुम क्या कर रही हो उनके लिए? तुम सिर्फ उनका बोझ बन के रह गई हो। तुमने अपने पापा को समझ क्या रखा है? सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड, बस इस्तेमाल करो और साइड में कर दो। अरे तुम्हारा फर्ज बनता है उनके लिए कुछ करने का, लेकिन वो इस उम्र में भी तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं और तुम उन्हें इतने ताने सुनाती हो, इतना कुछ बोलती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सॉरी दीप, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और मेरे पापा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं और बदले में मैं क्या करती हूँ, उनके पैसे उड़ाती हूँ और ऊपर से उनको कितना कुछ सुना देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थैंक यू सो मच दीप, आपने मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी इस बात को लेके कि तुम्हें कम से कम अपनी बात समझ में तो आई। अब एक काम करो, अपने पापा से जाके माफी मांगो, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है दीप, मैं अपने पापा से सॉरी बोलकर आती हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। पापा। अरे बेटा फिर आ गए तो? अब मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। नहीं नहीं पापा, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपको आपके पैसे देने आई हूँ। आप ये लीजिए, और मुझे अब और पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये 1000 रुपये अभी अभी तो लेकर गई थी तो। पापा वो क्या है ना, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, कितनी कड़ी धूप में मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, घर चलाते हो, और ऊपर से आपका साथ देने की जगह मैं आपको कितना कुछ सुना देती हूँ, कितना भला बुरा बोल देती हूँ। पापा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैं तो आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं भी आपके साथ इतना गंदा बिहेव करती थी, और आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, जो मैं कहती हूँ वो सब करते हो, मेरी ख्वाहिशों का कितना ध्यान रखते हो। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटी कहीं और पैसा तो नहीं मांगेगी ना तू? पापा मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। और हाँ, अब आपको ना ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं कमाऊंगी और आपका सारा खर्चा पानी मैं उठाऊंगी। और अब आपको ना ये नौकरी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी उम्र ना आराम करने की है। अब आप घर चलो, आराम से आराम करो। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई, अब मेरे को ही समझाने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब हमें पैसे भी बचेंगे और तुम्हारी शादी के लिए भी काफी पैसे जोड़ लूंगा मैं। और बेटा फालतू खर्चे अच्छे नहीं होते। आज बहुत बढ़िया बात बताई है, मेरी बेटी समझदार हो गई। ये भगवान, इससे ज्यादा खुशी मेरे को और कुछ नहीं होगी। हाँ पापा, अब घर चलो आप। ठीक है बेटा, चल। चल।